द कंजर्वेटिव्स एंड द लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, ये हमने देखा था कि लिबरलिज्म क्या चाहते थे, व्हाट वाज द थिंकिंग और आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म एंड व्हाट वाज द थिंकिंग ऑफ द कंजर्वेटिज्म। ओके, कंजर्वेटिज्म के बारे में हमने देखा था कि कंजर्वेटिव जो चाहते थे वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट जो थे, मोनार्की सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, उसे वो रिस्टोर करना चाहते थे, मीन्स उसे वो प्रिजर्व करना चाहते थे कंजर्वेटिव्स। फिर उसमें हमने ये भी देखा था कि कंजर्वेटिव जो थे दे वर द ऑटोक्रेटिक, दे वर नॉट अलाउड टू पीपल टू फॉर्म देयर एसोसिएशन और टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड नो क्वेश्चनिंग अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था, या उन्होंने सेंसरशिप लागू किया था। मीन्स हमने देखा स्टार्टिंग से कि लुई 16 ही वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस, वो फ्रांस का किंग था। फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप आई थी फ्रांस में। फिर उसके बाद हमने देखे थे बहुत से क्लब्स फॉर्म हुए थे जिसमें जेकोबियन क्लब्स हुआ था। फिर दैट वाज और टुक बाय द नेपोलियन एंड देन नेपोलियन वाज डिफीटेड इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू के बैटल में वो हारा गया था 1815 में। फिर से क्या हुआ था, फिर वहाँ पे कंजर्वेटिज्म आए थे और कंजर्वेटिज्म ने फिर से मोनार्की सिस्टम उन्हें पसंद था, फिर उन्होंने सेंसरशिप लागू किया था। मीन्स इस टाइप का सिचुएशन फ्रांस में था। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक रिवॉल्यूशनरीज आए। ओके, तो रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया था ये देख लेते हैं। तो हु वर द रिवॉल्यूशनरीज? मीन्स रिवॉल्यूशनरीज मीन्स दोज हु वांट टू टोटल फ्रीडम, मीन्स ऐसे लोग जो चाहते थे कि टोटली फ्रीडम मिले, पूरी तरीके से हम फ्री हो जाए, एक नेशन स्टेट हो, मीन्स कोई अलग अलग रीजन में ना रहे, सब एक साथ रहे। तो जैसे हम इंडिया का अगर एग्जांपल लेने जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे इंडिया में अलग अलग सोसाइटी फॉर्म की थी फॉर द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के लिए मॉडरेट्स थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मीन्स और रिवॉल्यूशनरीज थे। रिवॉल्यूशनरीज में आप कह सकते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये क्या थे, रिवॉल्यूशनरीज थे। इन्होंने रिवॉल्ट किया था, रिवॉल्ट करके आज़ादी दिलाई थी। तो सेम जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे भी ऐसे रिवॉल्यूशन हुए थे। तो आज हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर एंड ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ हिस्ट्री। मीन्स हमारे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसमें जो ईयर बताया है ड्यूरिंग द 1815 ईयर ऑफ लिबरेशन में। जस्ट हमने देखा कि 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी एंड द कंजर्वेटिव्स आए थे एंड दे ऑलवेज ट्राई टू प्रेशर ऑन द पीपल, प्रेशर डिप्रेशन और दबाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी समय हमने जस्ट देखा कि वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो कोई सोसाइटी फॉर्म कर सके, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सके करके लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे चुपके सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। किसने? रिवॉल्यूशनरीज ने। जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करना शुरू किया था एंड अमंग देम द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द गुसेपी मजीनी। गुसेपी मजीनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लगता है। बिलोंग टू इटली, ये इटली से बिलोंग करते हैं। बॉर्न इन जेनेवा विच इज इन इटली एंड 1807 में उनका जन्म हुआ था। अब देखिए कहाँ से कहाँ आ गए हम। सबसे पहले हमने देखा था कि यूरोप के फ्रांस में सबसे पहले रिवॉल्यूशन आया था। फ्रांस वॉज द बेस ऑफ द रिवॉल्यूशन, वो बेस था रिवॉल्यूशन का। फिर फ्रांस से अब कहाँ पे आ गए हम? इटली में। अब इटली में भी रिवॉल्यूशन होना शुरू हो गया। मीन्स कैसे? द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म स्टेट, कैसे धीरे धीरे नेशनलिज्म स्टेट में आने लगा। तो जोसेफी मजीनी बॉर्न जेनेवा in 1807, then sent into exile in 1831 for attempting revolution in Liguria. अब ये एक रिवॉल्यूशनरीज थे। जोसेफी मजीनी was a revolutionaries और उन्हें रिवॉल्यूशन किया था कहाँ पे? लिगोरिया में, और इसीलिए उन्हें एक्साइल कर दिया था। 1831 को एक्साइल करना मीन्स उन्हें देश निकालना, देश से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था। हमने देखा था कि उस समय रिवॉल्यूशन करना, कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाना या कोई मिलकर स्ट्रगल करना, ये बिल्कुल अलाउ नहीं था। लेकिन इस समय उन्होंने लिगोरिया में रिवॉल्यूशन किया था, इसलिए उन्होंने एक्साइल कर दिया था 1831 में, मीन्स देश से निकाल। लेकिन तो भी वो चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने क्या किया था? He formed a secret society. He formed two secret society. One is Young Italy in Versailles and
यंग यूरोप इन बर्न। उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, यंग इटली इन वर्साइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो मिस ये भी क्वेश्चन आता है आपको, विच टू सोसाइटी वर फॉर्म बाय दी गजीबी मजीनी। गजीबी मजीनी भी बोल सकते हैं आप, गजीबी मजीनी भी कह सकते हो। ओके, तो कौन सी दो सोसाइटी इन्होंने फॉर्म की थी? वन इज यंग इटली इन वर्साइल्स एंड सेकंड इज यंग यूरोप इन बर्न। इस टाइप की दो सोसाइटी उन्होंने फॉर्म की थी। एंड ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मींस उनका विश्वास था, उनका क्या विश्वास था कि भगवान ने, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मींस मैनकाइंड के लिए भगवान ने एक ही नेचुरल यूनिट बनाया है। मींस अलग अलग रीजन न होते हुए क्या होना चाहिए, एक ही नेचुरल यूनिट होना चाहिए, उसी के अंदर में यूनाइटी से लोगों ने रहना चाहिए, ऐसा कहना था, ऐसा विश्वास था गजीबी मजीनी का। मींस गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ओके, अब इनके लिए जो मैटरनिक है उन्होंने क्या कहा था फॉर जोसेफी मजीनी। जोसेफी मजीनी के लिए मैटरनिक ने क्या कहा था? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर्स। मींस ये क्या है? हमारे सोशल ऑर्डर्स के सबसे बड़े डेंजरस एनिमी है, जो मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहते हैं, फ्यूडल सिस्टम को हटाना चाहते हैं, लोगों को एक नेचुरल यूनिट में लाना चाहते हैं। इसलिए मैटरनिक ने ये वर्ड्स किसके लिए यूज किया है? जोसेफी मजीनी के लिए। तो आप यहाँ पे ये आपको आता है सेंटेंस की द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर्स वाज, कौन थे? तो दिस सेंटेंस वाज स्पोकन बाय द मैटरनिक फॉर whom, किसके लिए? तो किसके लिए बोला था उन्होंने? जोसेफी मजीनी के लिए बोला था कि हमारे सोसाइटी का सबसे डेंजरस एनिमी जोसेफी मजीनी है, ऐसे मैटरनिक ने बोला था। एंड हु वाज द मैटरनिक? ही वाज द ऑस्ट्रेलियन चांसलर। ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे and he was the his prominent or he was the lead he was hosted by the Treaty of Vienna hosted by the Metternich। जो Treaty of Vienna हुआ था उसके किसके थ्रू होस्टेड किया गया था? ड्यूक मैटरनिक के थ्रू वो लीड कर रहे थे Treaty of Vienna को। ओके, तो इस तरीके से देखा आपने द रिवॉल्यूशनरीज, हमने देखा लिबरलिज्म को देखा, कंजर्वेटिज्म को देखा, देन रिवॉल्यूशनरीज को देखा। लिबरलिज्म से ही आपको पता चलता है कि लिबरलिज्म व्हाट? टोटल लिबर्टी, वो लिबर्टी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, आजादी चाहते थे। कंजर्वेटिव जो थे वो कंसर्व करके रखना चाहते थे मोनार्की सिस्टम को, फ्यूडल सिस्टम को। एंड देन द रिवॉल्यूशनरीज ने रिवॉल्यूशन किया था, रिवॉल्ट करके क्या किया था? स्ट्रगल को हासिल किया था। इस तरीके से तीनों कैटेगरी देख लिया हमने, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड रिवॉल्यूशनरीज। ओके, okay, the question can be asked to write a short notes on Giuseppe Mazzini. That time you have to write Giuseppe Mazzini was born in Geneva in 1807. He was formed of two secret society, Young Italy in Marseille and Young Europe in Berlin. He sent into exile in 1831 for the attempting revolution in Liguria, and then he believed that God had intended nations to be natural unit of mankind, and Metternich explained his word about the Giuseppe Mazzini that he was the most dangerous enemy of our social orders। मीन्स आप इसको 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जिस टाइप जो आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे भी पूछा जा सकता है। Okay, here are some questions which can be asked you as a MCQs or fill in the blanks, true and false, or for 1 marks. Okay, the first question is LA, the measuring unit in Germany was used to measure। Means LA ये किस लिए measuring unit है ये, और किसको measure करने के लिए यूज किया जाता था? क्लॉथ को, थ्रेड को, लैंड को या हाइट को। Okay, LA, the measuring unit in Germany was used to measure A, cloth, B, thread, C, land and D, height। So it was used to measure the
क्लॉथ। ये किसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता था? क्लॉथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। प्लीज नोट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर, ऑल द क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then second is the first clear expression of nationalism came with the, जो first clear expression of nationalism का था वो कहाँ से आया था? सबसे पहला नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कहाँ से आई थी? From French Revolution। कहाँ से आई थी फीलिंग? The first clear expression of nationalism came with the French Revolution। The third is the term absolutes refer to monarchical government। जो absolutes word है ये monarchical government को शो करता है, रिफर करता है। Is it true or false? क्या है? जो absolutes जो word है वो monarchical government को रिफर करता है कि नहीं, शो करता है कि नहीं? Is it true or false? It is true। ये मोनार्कल सिस्टम को दिखाता है। जब भी एब्सोल्यूट वर्ड आपको आएगा तो आप समझना कि वो वर्ड किसे शो कर रहा है? मोनार्कल सिस्टम को। देन व्हाट वाज द नेचर ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815? जो कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप की गई थी 1815 को, मींस आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन, तो उसका नेचर क्या था? कंजर्वेटिव का नेचर क्या था? ऑटोक्रेटिक नेचर। क्या था? The nature of the conservative regime set up in 1815 was the autocratic nature। कैसा नेचर था? Autocratic nature। कैसा? Autocratic nature। Please write down what was the main aim of the revolutionaries of Europe। जो यूरोप के revolutionaries थे उनका main aim क्या था? What was the main aim of the revolutionaries of Europe? The main aim of the revolutionaries of the Europe was to वो क्या चाहते थे? एम एट अपोजिंग द मोनार्किक सिस्टम विच वाज रिस्टोर बाय द कंजर्वेटिव्स, या जो कंजर्वेटिव ने प्रिजर्व करके रखे थे उसे वो अपोज करना चाहते थे। एंड देन द स्ट्रगल फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। मींस what was the main aim of the revolutionaries of Europe? The main aim of the revolutionaries of Europe was to oppose the monarchical system which was restored in the Treaty of Vienna, and they want liberty and the freedom। क्या चाहते थे? लिबर्टी, फ्रीडम चाहते थे। और जो मोनार्की सिस्टम को ट्रीटी ऑफ वियना में रिस्टोर किया गया था, जो बर्बन डायनेस्टी है जिसे रिस्टोर किया गया था, उसे वो ओवर करना चाहते थे। उसे वो क्या चाहते थे? रिस्टोर करना चाहते थे, प्रिजर्व करना चाहते थे। What was the major issue taken up by the liberal nationalist? लिबरल नेशनलिस्ट के थ्रू सबसे बड़ा मेजर इशू क्या लिया गया था? What was the major issue taken up by the liberal nationalist? तो the major issue which was took up by the liberal nationalist was liberal to प्रेस। मीन्स प्रेस में जो रेस्ट्रिक्शन थे वो आजादी चाहते थे। मीन्स फ्रीडम ऑफ ऑटोक्रेटिक प्रेस। जो प्रेस पे ऑटोक्रेटिक लोग जो अत्याचार चल रहा था, मीन्स प्रेस वही दिखा रही थी कि जो उन्हें राजा कह रहा था, तो उसके ऊपर से जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटा देना चाहिए, ऐसा किसे लग रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट को लग रहा था। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा है 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन। हमने हर टाइप के क्वेश्चन लिखा है, एमसीक्यूज टाइप का, फिल इन द ब्लैंक्स, देन ट्रू फॉल्स एंड देन द 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, थ्री मार्क्स क्वेश्चन। एक्सप्लेन एनी 3 बिलीफ्स ऑफ द कंजर्वेशन दैट emerged after 1815। मींस 1815 में जो न्यू कंजर्वेटिज्म आया था उसका क्या बिलीफ्स था? तो द कंजर्वेटिव रिजिम सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। दे वर ऑटोक्रेटिक, ऑलरेडी हमने देखा। एंड फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ दिस रिजिम्स। वो रिजिम्स की क्या फीचर्स थे? दे वर इंटॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म। जस्ट हमने देखा, दे नेवर लाइक एनीवन शो फिंगर ऑन देम। उनको उंगली दिखाना कोई भी उन्हें उंगली दिखाए पसंद नहीं करते थे। मींस वो उनको किसी ने भी क्रिटिसाइज किया तो वो पसंद ही नहीं आता था। Then they sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government। Means
उन्होंने कब एक्टिविटीज में एक साथ आना, ग्रुप बनाना, ऐसे एक्टिविटीज बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक साथ आकर गवर्नमेंट जो लेजिस्टिमेसी गवर्नमेंट है उसके ऊपर ब्लेम करना या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसके ऊपर ब्लेम करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। देन मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज, उन्होंने सेंसरशिप लेकर आया था और उस वजह से टू कंट्रोल द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो आइडियाज लिबर्टी का, फ्रीडम का, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से फ्रांस में जो आइडिया चल रही थी लिबर्टी, फ्रीडम, तो उसे वो दबाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे और इसी की वजह से उन्होंने सेंसरशिप लागू किया था ताकि उनके खिलाफ ना मीडिया बोल सके, ना टेलीविजन में बोल सके, ना ही लोगों या प्रेस में कुछ प्रिंट हो सके उनके खिलाफ। इस टाइप के बिलीव्स थे किसके, कंजर्वेटिव्स के, कंजर्वेटिज्म में इस टाइप के कंजर्वेटिव्स के बिलीव्स थे। ओके, क्या था कि दे वर intolerant to criticism, they sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution. Okay, in this way we have completed this topic. Then we will meet to our next video with our new subtopic. मैं हम फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो का रिवीजन करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।